एक औरत बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन वह अपने ही बच्चे को मारना चाहती थी। उसे लगता था कि उसके पेट में एक राक्षस पल रहा है और अगर वह जन्म ले लेता है तो पूरे कस्बे में भारी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वह अपना पेट चीरने वाली थी, अचानक एक सूखा सा हाथ आकर उसे पकड़ लेता है। दरअसल यह किमोनो पहने महिला थी जो वहां आ गई थी। इतना कहते ही फातिमा का पानी फट गया। वह चाहकर भी मना नहीं कर पाई और किमोनो वाली महिला ने उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटाकर प्रसव कराना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि फातिमा ने बच्चे के बजाय एक भयानक मांस का गोला जन्म दिया। तभी पास में बंद पड़ा गुप्त दरवाजा अचानक खुल गया और इससे पहले कि फातिमा अपने बच्चे को देख पाती, किमोनो वाली महिला उसे लेकर एक गुप्त द्वीप की ओर चली गई। उधर थानेदार और उसके लोग फातिमा को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी उनकी मुलाकात चोरी छिपे घूमते ब्लैक से हुई, जिसकी पीठ पर कई दिनों का सामान बंधा था। यह देखकर उन्हें शक हुआ और उन्होंने उसे तुरंत पकड़ लिया। मजबूर होकर ब्लैक ने सच बता दिया। उसका मानना था कि अगर फातिमा बच्चे को जन्म दे देती है तो पूरे कस्बे के लोग बच सकते हैं। लेकिन थानेदार जानता था कि यह राक्षसों की साजिश है और वे ब्लैक को अपने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने चाहा कि ब्लैक उसे फातिमा का ठिकाना बता दे, लेकिन ब्लैक ने जिद पकड़े रखी। उसे लगता था कि सफलता बस एक कदम दूर है और तब सब लोग अपने घर लौट आए। जब वह कुछ भी बताने को तैयार न हुआ तो थानेदार ने पूछताछ का दूसरा तरीका अपनाया। तभी पास रखा कैमरा अचानक फ्लैश कर गया। थानेदार ने तस्वीर उठाई और वहीं ठिठक गया। तस्वीर में उसके असली जीवन का नया घर था। असल में वह अपने घर शिफ्ट होते समय गलती से इस कस्बे में आ गया था और अब तक यहाँ से निकल नहीं पाया था। थोड़ा संभलने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर जल्दी फातिमा को नहीं ढूंढा गया तो उसकी जान को खतरा है। उसने लोहे का हथौड़ा उठाया और ब्लैक की उंगली पर मार दिया। यह दृश्य महिला पुलिसकर्मी ने देख लिया और वह थानेदार को नीचे ले जाकर पूछताछ करने लगी। तभी ऊपर से एक चीख सुनाई दी। सब भागकर पहुंचे तो देखा कि सारा ने ब्लैक की आंख फोड़ दी थी। फातिमा का ठिकाना मिलते ही सब लोग तहखाने की ओर दौड़े और वहां उन्होंने फातिमा को पा लिया। कमजोर हालत में फातिमा ने बताया कि उसने राक्षसों का राज देख लिया है। वे अमृता पाने के लिए अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाते हैं और उसका पैदा किया हुआ जीव भी ले जाया गया है। थानेदार उस दिशा में बढ़ा जहां फातिमा ने इशारा किया था और वहां उसे एक गुप्त रास्ता मिला। उसने सबको फातिमा को बाहर ले जाने को कहा और खुद अकेले अंदर चला गया। जल्दी ही उसने डरावना दृश्य देखा। किमोनो वाली महिला द्वारा ले जाया गया मांस का गोला धीरे धीरे फटने लगा और राक्षसों की भीड़ के बीच वह बदलकर उसी मुस्कुराते आदमी में बदल गया जिसे थानेदार ने कुछ समय पहले मार डाला था। इस बीच तैबिथा और उसके साथी भागने का तरीका ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चला कि बोतल वाले पेड़ पर लगी पर्ची में एक राज छुपा है। वह असल में एक लोरी थी। उन्होंने तुरंत वहां जाकर उसे बजाना शुरू किया और चमत्कारिक ढंग से सफेद कपड़ों में बच्चे वहां इकट्ठा हो गए। जैसे जैसे धुन समाप्ति की ओर पहुंची, तैबिथा की यादें लौटने लगी और वह दर्द में चीखते हुए जंगल की ओर भाग पड़ी। जिम तुरंत उसके पीछे पहुंचा और वजह पूछी, लेकिन पत्नी की बात सुनकर वह हैरान रह गया। असल में तैबिथा और जैड पहले भी यहाँ आ चुके थे और उन्होंने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। यह कहकर तैबिथा मुड़कर चली गई और जिम वहीं खड़ा रह गया। तभी आसपास से उनकी बेटी की आवाज आई जो उसे तुरंत भागने को कह रही थी, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक पीले कपड़े पहने एक आदमी ने जिम का गला पकड़ लिया। जैसे ही जूली ने उसे रोकने की कोशिश की, जिम की जान ले ली गई और जिसने उसे मारा वह राक्षस दिन में भी दिखाई दे सकता था। लगता है कि यह डरावना कस्बा एक बार फिर नए भयावह सपने में डूबने वाला है।